नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वीं अनुसूची। और इसके पहले के वीडियो में आपने पूरी अनुसूची को एक साथ भी पढ़ा था, और अब इस सीरीज में हर एक अनुसूची में क्या क्या है उसको थोड़े से डिटेल में पढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे खत्म करेंगे, और फिर पूरा विस्तार से एक बार पॉलिटी को हम लोग समाप्त करेंगे। और दोस्तों, 8वीं अनुसूची में जैसा कि आपको पता है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है, और वर्तमान में दोस्तों ऐसे ही भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है। मतलब कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान समय में ये 22 हैं। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में इनकी संख्याएं कितनी थी, 14 थी मात्र। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन करके इनकी संख्या को बढ़ाया गया है। तो यहां पर दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे कि किस संविधान संशोधन से कितनी भाषा बढ़ी थी और कौन सी भाषा बढ़ी थी। तो इसे देखिए, 21वें संविधान संशोधन 1967 में मात्र एक भाषा बढ़ाई गई थी, जिसका नाम है सिंधी। और सिंधी भाषा दोस्तों अपने यहाँ भी राजस्थान, गुजरात और पश्चिम भारत में जो है ये भाषा बोली जाती है, जो कि बहुत कम है। फिलहाल 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी दोस्तों गोवा में बोला जाता है, मणिपुरी नाम से ही पता है, नेपाली भी पता है। नेपाली जो हमारे भारत में भी कुछ लोग बोलते हैं, ऊपर से हमारे भारत में एक गोरखा रेजिमेंट है, वहां पे भी नेपाली भाषा बोली जाती है। और गोरखा रेजिमेंट अभी एक बार हाल ही में चर्चे में भी आई थी, जब ये विवाद हुआ था चीन के साथ। और फिर दोस्तों इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, याद करने का तरीका, तो ये देखिए 1 1 2 और 7 2 9, तो 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा इनको भी जोड़ दो, 3 1 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो कौन कौन सी थी? बोडो थी, डोगरी थी, मैथिली थी और संथाली थी। और दोस्तों बोडो भाषा बोली जाती है असम में, एक जनजाति है बोडो। डोगरी भाषा बोली जाती है दोस्तों कश्मीर में, और मैथिली बिहार झारखंड में बोली जाती है। संथाली दोस्तों, जैसे संथाली नाम से भी पता होगा, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, यह बोली जाती है असम, बिहार, झारखंड के आसपास क्षेत्रों में। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितनी भाषाएं बढ़ी थी। लेकिन और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ये देख लीजिए, मूल संविधान में 14 थी और संशोधन के बाद 22 हो गई। तो आप देखिए ये 14 हो गया, और यहां पर देख लीजिए 8 भाषाएं बढ़ी। तो आप देख सकते हो कि 14 धन 8 बराबर 22, कुल भाषाएं कितनी हो गई दोस्तों? 22 हो गई। अच्छा, इसको अगर हमें याद करना है, बाय द वे हम ये 8 भाषाएं भूल जाएं तो कौन कौन सी थी? तो सांप की मड़ी निकालो डीबी मेरे साथ। डीबी मतलब क्या है? दया भाई। तो सांप की मड़ी निकालो डीबी मेरे साथ, तो सांप हो गया सिंधी, की से हो गया दोस्तों कोंकणी, मड़ी से हो गया मणिपुरी, निकालो से नेपाली, डी से डोगरी, बी से बोडो, मेरे से हो गया मैथिली, और साथ से हो गया संथाली। तो इतनी भाषाओं को जोड़ा गया था। इसे जोड़ा गया था आपका जो है 21वें संविधान संशोधन से, इसे जोड़ा गया था 71वें। इन तीनों को मतलब यहां से यहां तक 71वें, इसे 21वें, और यहां से यहां तक दोस्तों किससे जोड़ा गया था? 92वें संविधान संशोधन से। तो देखिए ये हो गया आपका 4 3 7 1 8। उसके बाद दोस्तों अब बात ये है कि वो जो 22 भाषाएं हैं हमारी, ये टोटल 22 भाषाएं हो गई। तो 8 का तो हमने याद कर लिया, अब हमें बची हुई 14 भाषाओं को याद कर लेते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान है, आप मैप, जिसको जरा सा भी जानकारी है मैप की, उसके आधार पर वो कर सकता है। तो मैं एक मैप लेता हूं और उसमें आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों ये एक सिंपल ऑक्सफोर्ड का जो है मैप है, आप लोगों के पास भी होगा ये ऑक्सफोर्ड एटलस, क्योंकि मेरे पास एक ब्लैंक मैप नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसे ले लिया है। ठीक है, तो आप देखते चलिए यहां से। ठीक है दोस्तों, इसको मैप के आधार पे या मैप की मदद से जो है हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हम लोग इधर से जो है एक बार इस साइड चलेंगे, और फिर इधर जो मतलब कि एक बार पूर्वी तट पे देख लेंगे, एक बार पश्चिमी तट पे। तो जो 14 मूल भाषाएं थी, उनमें जो सबसे पहला हो गया, हमने देख लिया तमिलनाडु का। ठीक, उसके बाद दोस्तों तेलुगु हो गया, तमिलनाडु की जो भाषा थी। फिर इसके बाद तेलुगु हो गया, मतलब तमिलनाडु का क्या मतलब? तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ उड़ीसा में क्या हो जाएगा? उड़िया हो जाएगा, उड़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों उड़िया के बाद और ऊपर आओ तो वेस्ट बंगाल है। देखिए ये उड़िया के बाद, उड़ीसा के बाद आप वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल मतलब बांग्ला हो जाएगा दोस्तों।
बांग्ला हो गया। उसके बाद दोस्तों देखो इधर बांग्ला, ये आप यहाँ दार्जिलिंग से होते हुए जब इधर आते हो तो असम है, असम में दोस्तों हो जाएगा असमिया, समझे मिया, असमिया। उसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 भाषाएं हो गई। और फिर दोस्तों यहाँ पे जहां से हमने बंद किया था यहाँ पे आते हैं इस जगह पे, फिर यहाँ केरल पे, केरल में क्या बोला जाएगा, मलयालम। मलयालम से ऊपर आते हैं दोस्तों कर्नाटक, तो यहाँ क्या बोला जाएगा, कन्नड़। ठीक, और कन्नड़, और यहाँ पे इसको चूंकि हमने गोवा को देख ही लिया है कोंकणी तो याद ही हो चुका है। कन्नड़ के बाद दोस्तों ये इसके ऊपर महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी, मराठी। मराठी, तो यहाँ देखें आप 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 भाषाएं थी और यहाँ पे मराठी तक हो गया। फिर गुजरात में देख लिया आप लोग, मराठी से ऊपर ये गुजरात है, तो गुजरात में क्या बोला जाएगा, गुजराती। गुजराती। ऐसे ही दोस्तों ये 4 यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट में जोड़ने में आसानी रहेगी। फिर ऐसे देखिए दोस्तों राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे हम मान के चलते हैं हिंदी, ठीक है, कि हिंदी बोली जा रही, ठीक है, हिंदी की बोलियां हैं तमाम हिंदी। फिर ये हिंदी हो गया। उसके बाद दोस्तों पंजाब में क्या भाषा बोली जाएगी, हरियाणा के ऊपर पंजाब, पंजाब में बोली जाएगी पंजाबी। पंजाबी। उसके बाद दोस्तों पंजाबी के बाद जो है अगर हम दिल्ली को मान लेते हैं कि ये यहाँ पर जो है उर्दू के जो शायर वगैरह थे इस तरह याद करना पड़ेगा, तो हम उर्दू भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उर्दू हो गया। उसके बाद दोस्तों दिल्ली हो गया। उसके बाद जो है हम लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो कश्मीर में बोली जाएगी कश्मीरी। कश्मीरी, और कश्मीरी हो गई। उसके बाद यहीं पर दोस्तों संख्या कितनी होगी, 5 4 9 हो गया, देखिए आप लोग 5 4 9 हो गया, और ये हो गया 4, मतलब कि आपकी भाषा हो चुकी है 5 4 9 4 13 हो चुका है। मतलब एक कोई भाषा भी यहाँ पर और रह गई है, और जो कि क्या है, संस्कृत है। तो ये हो गया आपका टोटल 14, टोटल हो गया आपका 14 भाषाएं। तो ये 14 हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या हो गया था, सांप की मड़ी निकालो डीबी मेरे साथ, मतलब सिंधी। सिंधी कहाँ पे बोली गई थी, ये आपका ये जो एरिया है यहाँ बलूचिस्तान से होते हुए इन जगहों पे सिंधी जो है बोली जाती है। फिर सिंधी के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कोंकणी यहाँ बोली जाती है गोवा में। फिर उसके बाद सांप की मड़ी, मड़ी बोली जाती है मणिपुरी में, मतलब मणिपुरी में। उसके बाद जो है मणिपुरी कह रहा हूँ, मणिपुर में। उसके बाद सांप की मड़ी निकालो नेपाली, आपका मैं कह रहा हूँ नेपाल में तो बोला ही जाता है, बाकी गोरखा रेजिमेंट है। बाकी ये जो तटीय, ये जो बिल्कुल टच करने वाले हैं बिहार और ये सब, यहाँ पे भी बोली जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों डोगरी आती है और बोडो आती है। तो डोगरी थोड़ी बहुत कश्मीर में बोली जाती है, बोडो यहाँ पे असम में एक जनजाति है, वहां वो लोग बोलते हैं। फिर मैथिली आपके बिहार में बोला जाता है, ये जगह भी जानते हो, रामायण वगैरह में सुना होगा। और संथाली जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो एरिया है यहाँ पे संथाली बोला जाता है, विद्रोह वगैरह आपने सुना होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है क्या किया है, इस तरह से हमने जो है सारी 8वीं अनुसूची की भाषाओं को जो है समाप्त कर लिया है। और अब जो है हम देखते हैं कोई नया टॉपिक, और फिर से ये कंटिन्यू रहेगा दोस्तों।